साध्वी प्राची ने अलीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान नेपाल के हालात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि नेपाल में हाल ही में लगाए गए सोशल मीडिया बैन और इसके खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों के पीछे बुरी राष्ट्रीय ताकतों की साजिश है। साध्वी प्राची ने कहा, नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन का मामला नहीं है। यह एक सुनियोजित साजिश है जिसका मकसद नेपाल की हिंदू संस्कृति और स्थिरता को कमजोर करना है। आपको बता दें कि नेपाल सरकार ने हाल ही में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दीदी अलीगढ़ आगमन किस प्रयोजन से आज हुआ? देखिए, हाथरस में एक बुनकर महासम्मेलन कोरी कोली माहौर समाज का था। उसमें मुझे सम्मानित किया गया। बड़ा विशाल कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम था, उसमें मैं आई। हाथरस में आप आई थी। हाथरस में एक दिन पहले एक ध्वज फहराया गया था और उस ध्वज का काफी वीडियो वायरल हुआ था। उस पे अशोक चक्र नहीं था बल्कि उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। ऐसी चर्चा हुई कि उस पे गजवाए हिंद लिखा हुआ है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं हुई। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। ये इनका सपना नेस्त नाबूद होगा, इनका सपना चूर चूर होगा। जब तक देश के अंदर मोदी जी, अमित शाह जी, अजीत डोभाल जी है, तब तक इनका ये सपना हिंदुस्तान के अंदर पूरा नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह का कदम सरकार को उठाना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ जो गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, एक तो सरकार से अनुरोध करूंगी कि सरकार को कड़े से कड़ा कानून इस पर बनाना चाहिए और दूसरा, प्रशासन को इतनी कड़ी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि गजवाए हिंद का सपना देखने वालों को कई पीढ़ियों को कहकर मरे कि ऐसा ना करना। ये हिंदुस्तान है, ये 2025 का हिंदुस्तान है, ये 2010 का या उससे पहले का हिंदुस्तान नहीं है, 12 का। प्रधानमंत्री मोदी जी की आपने अभी बात की। इन दिनों विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी को लेकर देश भर में आक्रमण किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार ही वोट चोरी के माध्यम से बनी है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी पूरा प्रोजेक्टर पे चला के दिखाया था। तो क्या मानना है आपका इस पूरे मामले पर? देखिए, सबसे बड़ा चोर तो ये नेहरू खानदान है। देश आजाद हुआ था, जब देश आजाद हुआ तो वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज्यादा वोट मिली थी। 17 वोट मिले थे उस समय। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई वोट नहीं मिला था। इन्होंने तो डकैती डाली थी। इनके वल्लभ भाई पटेल के वोटों पर डकैती डाली थी। इसीलिए ये नेहरू खानदान तो शुरू से ही चोर नहीं, मैं कहूंगी डकैत है। लेकिन उनके द्वारा जो चीजें प्रदर्शित की जा रही हैं, जैसे उन्होंने चुनाव आयोग जो है, आयोग से उसकी सॉफ्ट कॉपी मांगी, सॉफ्ट कॉपी नहीं दी और इसके बाद इस बात का जिक्र भी। देखिए, चुनाव आयोग पूरी लॉजिक के साथ में उनका उत्तर दे रहा है और हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। देश के अंदर सरकारें बहुत अच्छा काम करें, लेकिन ये जो नेहरू खानदान है ना, ये नेहरू खानदान कुर्सी के लिए तिल मिला रहा है। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। और अब जनता कहेगी, सुनो भाई, टोंटी चोर यूपी छोड़, चारा चोर बिहार छोड़, और जनता कहने वाली है नेशनल हेराल्ड चोर हिंदुस्तान छोड़। नेपाल में हिंसा इन दिनों बड़े पैमाने पर चल रही है और नेपाल में बड़ी संख्या में हिंदू भी रहते हैं। तो क्या मानती हैं आपकी सरकार को नेपाल में? ये जो गजवाए हिंद वाली फौज है ना, इनकी अरब राष्ट्रों में एक इनका जो सपना है, और जहां जहां इनको दिखाई देता है कि हिंदू एकत्रित होता है, नेपाल ही एक ऐसा देश है जो कि हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र को तोड़ने के लिए यह षड्यंत्र हुआ है। ये तो बहाना है, सोशल मीडिया नेटवर्क,
इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार को हटाना, सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन करना, ये किसी एक उसका नहीं है, ये अरब राष्ट्रों की साजिश हो सकती है। वहां से इनको इतना बड़ा जो इन्होंने हंगामा किया है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश निकल सकती है।